अगर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो टैक्सेशन और अकाउंटिंग की, स्पेशली मैं बात करूंगा टैक्सेशन की प्रैक्टिस की, तो एक बात आती है कि हमें कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट पोर्टल पे सारे काम नॉर्मली हो ही जाते हैं, तो क्या हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कोई भी कंपनी का सॉफ्टवेयर परचेज करके फायदा है या नहीं। देखो, इस वीडियो में मैं पूरा यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और मतलब ये भी बताने वाला हूँ कि उस सॉफ्टवेयर को परचेज करके क्या फायदे हैं, और किसको वो सॉफ्टवेयर जो प्राइवेट कंपनी के सॉफ्टवेयर होते हैं नहीं परचेज करने चाहिए। सबसे पहली चीज है कि आपको ये देखना है कि आप किस लेवल का क्या वर्क कर रहे हो। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस जस्ट अभी स्टार्ट करी है और आपको फाइनेंशियली लगता है कि अभी इन्वेस्ट करने के लिए आप रेडी नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर आप डिसेंट सॉफ्टवेयर भी लेते हैं तो उसकी कॉस्ट 10,000 रुपीज के अराउंड आ जाती है ईयरली। ठीक है, तो मिनिमम इतनी कॉस्ट आ जाती है अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों ले रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि 10,000 का सॉफ्टवेयर मैं एक साल के लिए लूं या ना लूं, तो अगर आप ले सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, अभी स्टार्ट हो जाएगी और आप इजिली अफोर्ड कर सकते हैं 10,000 रुपीज, नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली गो विद इट, क्योंकि उससे काफी ज्यादा काम आपके आसान हो जाते हैं। जो भी वर्किंग कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, क्लाइंट का मैनेजमेंट करना, रिटर्न फाइल करना, मतलब उसमें ऑटोमेशन आपको मिल जाती है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लेते हैं, वो एक बार आप चेक कर लेना कौन सा सॉफ्टवेयर आपको लेना है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उसको अगर कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं तो आप उसको लिंक पे अपनी फॉर्म जो है डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। वहां पे क्या होगा कि उस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर ठीक है, और जो स्मार्ट स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ, और उस पर जो कंसेशनल फीस हो पाएगी वो भी मैं अरेंज आपको करवा दूंगा। ठीक है, बाकी आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। उसमें जो फीस फिर मैं आपको बताता हूँ, एक साल की लगभग 10,000 के अराउंड आती है एक साल की, जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस और शायद अकाउंटिंग का भी कुछ पार्ट सॉफ्टवेयर के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा, इंडिया का टॉप सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी सॉफ्टवेयर इन दिस वीडियो। अब अगर आपने प्रैक्टिस अभी अभी स्टार्ट करी है और आपको लगता है कि अभी मेरे पास क्लाइंट्स नहीं है और 10,000 की इन्वेस्टमेंट पता नहीं मेरे लिए वर्दी होगी या नहीं होगी, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा सॉफ्टवेयर पे मत जाओ। जो गवर्नमेंट पोर्टल है उसी को यूज करते रहो। गवर्नमेंट पोर्टल पे सारे काम हो जाते हैं, और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि गवर्नमेंट पोर्टल पे कोई एरर होती है एंड्रॉइड आपको पता चल जाती है वहां पे भी, स्पेशली जो ऑनलाइन पोर्टल पे होता है। मेरा पर्सनली आपको ऑफलाइन यूटिलिटीज रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि काफी चैलेंजेस आते हैं। इससे बेटर है कि आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ले लो। तो अगर आपके पास, जैसे जीएसटी रिटर्न की बात करता हूँ, जीएसटी रिटर्न में लिमिटेड डेटा आपके पास है। ठीक है, और मतलब इनवॉइसेस लिमिटेड है, आप मैनुअली वहां पे फीड कर सकते हैं, तो ओके है, मैनुअली वहां पे फीड करिए, रिटर्न जो है ऑनलाइन ही फाइल करिए। कोई ना तो ऑफलाइन यूटिलिटी की जरूरत है ना आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत है। जब आपके पास 5-6 क्लाइंट हो जाए, तो 5-6 क्लाइंट जब आपके पास हो जाएंगे, एक क्लाइंट ऐसा जिनकी इन्वॉइसेस काफी ज्यादा है और वो आपको फीस भी डिसेंट पे कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो अगर आप 10,000 पे कर रहे हो तो मंथली 1,000 रुपीज भी नहीं है, तो सिंगल क्लाइंट आपको इतना तो रिकवर कर देंगे साल भर में, है ना। तो उससे ऊपर का जो आपकी इनकम होगी वो आपका रिवेन्यू ही है, मतलब प्रॉफिट है, और सॉफ्टवेयर से काम काफी इजी हो जाता है। बट अगर इनिशियली 3-4 क्लाइंट्स ही हैं आपके पास और उनका वर्क भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, दैट्स टोटली ओके, गवर्नमेंट पोर्टल का ही यूज करो, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे आपको नहीं जाना। अब बात आती है कि इनकम टैक्स के लिए, तो देखिए मैं कहूंगा कि अगर नॉर्मल रिटर्न आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, चाहे आप आईटीआर 1, 2 कर रहे हैं या 4 कर रहे हैं, जो भी ऑनलाइन अवेलेबल रहती है पोर्टल पर, उनको तो ऑनलाइन ही फाइल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो क्लाइंट आपके पास हर साल रिपीटेटिवली आते हैं तो फिर अच्छा है कि उनका किसी सॉफ्टवेयर में डेटा अपना फीड कर दीजिए, क्योंकि उससे ऑटोमेशन काफी ज्यादा हो जाती है। अदरवाइज गवर्नमेंट का पोर्टल अभी काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो गया ऑपरेट करने के लिए। जो बग्स हैं उनकी बात नहीं करते, बट बाकी यूजर इंटरफेस प्राइवेट सॉफ्टवेयर जैसा ही हो गया, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, और बहुत स्पीडली शॉर्टकट में रिटर्न फाइल हो जाती है। वो सब आपने सीख ही लिया होगा जो मैंने आपको कोर्स के अंदर सिखाया। ठीक है, अब जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो तो आपको वैसे भी गवर्नमेंट पोर्टल पे ही करना है। उसको पर्सनल सॉफ्टवेयर में अगर होता भी है तो वहां पे क्या ही करोगे, वो तो गवर्नमेंट पोर्टल पे ही सारी डिटेल्स मैनुअली है, और वहां पे टू द पॉइंट डिटेल्स मांगी है तो वो सब वहीं पे करना है। अब अगर बात आती है कि एक क्लाइंट है, फीस अभी नॉर्मल है, मतलब फीस ज्यादा पे नहीं कर रहे हैं, बट वहां पे इनवॉइसेस, नंबर ऑफ इनवॉइसेस ज्यादा है, जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हो गए या रिटेलर में भी जिनके पास बहुत सारे इनवॉइसेस होते हैं, तो उस केस में मैं कहूंगा कि आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ले लीजिए, क्योंकि वहां पे एरर के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अगर बिल्कुल ही आपके पास फिजिबल नहीं है इन्वेस्ट करना, तो जाके फिर आप ऑफलाइन यूटिलिटी जो जीएसटी की होती है वो यूज करिए, अदरवाइज उसको या इनकम टैक्स की यूज मत करिए, रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है या आप सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो, मैं ट्राई करूंगा, याद रखूंगा कि इसमें लिंक पोस्ट करा दूंगा। अगर फिर भी ऐसा रहता है कि आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, टीम कोई ना कोई वहां पे लिंक शेयर आपके साथ कर देगी।
और भी कोई डाउट होता है आपको कोर्स से रिलेटेड या कोई भी, तो आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई इसका करूँगा। बाय बाय।